चलिए आज का टॉपिक है धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। चालक पर बल। एक सेकंड ना। ठीक है, देखो सबका जो हेडिंग रहता है वो लगभग सेम जैसे रहता है। आपको पहचानना है, ठीक है, कि कौन किसके लिए है। अभी जो हम चुंबकीय क्षेत्र में बल निकालेंगे वो किसके द्वारा निकालेंगे? हम लॉरेंज बल का यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कब को लॉरेंज बल का यूज करना है, कब बायो सेवर्ट के नियम का यूज करना है और कब हमको एम्पियर के नियम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मान लो सीधे आवेशित सीधे आवेशित चालक की लंबाई, मान लो सीधे आवेशित चालक की लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, उसके प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक ऐसे लिख सकते हैं, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तथा प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? चलन हो जाएगा। ठीक है, तब चालक में चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा n a l, ऐसे हो जाएगा ये कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए कोई भी अगर चालक है ना, तो उस पर क्या लगेगा? कोई ना कोई बल लगता है। जैसे हम देखे थे कि अगर कोई भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर क्या लगता है? कुछ ना कुछ बल लगता है। ठीक है, यदि चालक में धारा I प्रवाहित हो रही हो, धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल, याद रखना F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ E इंटू क्या हो जाएगा? देखो, जो बल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? आप याद करो, हमने जो बल का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इस पर माइनस आवेश होता है। वी की जगह पे क्या लेंगे? वी डी लेंगे, अनुगमन वेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग। और यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसा क्यों लिया है, समझ में आया? देखो,
आवेश गति करता है तो हम आवेश के लिए क्यों लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिया जाएगा, ई लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए मैंने सामने में क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा Vd, V की जगह पे Vd इसलिए लिया जाया गया है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसके वेग को हम क्या मानते हैं, अनुगमन वेग मानते हैं, ठीक है। इसी वजह से V की जगह पे क्या लिया गया है, Vd लिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, क्यों लिए ये समझ में आया। अतः चालक पर लगने वाला कुल बल, चालक पर लगने वाला कुल बल, देखो n इलेक्ट्रॉन्स है तो जो बल है वो n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में लगेगा, तो टोटल बल कितना हो जाएगा, n f। देखो ये जो बल लग रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ठीक है। अगर पूरे एक इलेक्ट्रॉन पे लगाना है तो पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना माना है हमने, कैपिटल N माना है तो n रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, NaL, और ये हो जाएगा F। कितना हो जाएगा, F की वैल्यू पुट कर दो एक बार, F इज इक्वल टू हो जाएगा NaL, और ये हो जाएगा -E और Vd इंटू बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ऐसे बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा ई वी डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। वेक्टर नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, चलो लगा दी है तो रहने दो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या करना है हमको, हमको क्या पता है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, किंतु धा, आया स्क्रीन। हम्म, चलो ठीक है ना। ये यहाँ तक समझ में आया था। चलो अब हम देखते हैं धारा व अनुगमन वेग में संबंध, धारा व अनुगमन वेग में संबंध। क्या होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, आई इज इक्वल टू लिखते हैं हम NeVd, ऐसे लिखते थे धारा और अनुगमन वेग में संबंध। सॉरी यहाँ पे ए भी आता है, क्या लिखते हैं हम,
NEAVD। ऐसे धारा और गमन वेग में संबंध लिखा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ L का गुना कर दो, तो ये हो जाएगा NEAVD और इंटू में L हो जाएगा, जहां ये जो IL बना ये क्या है, धारा अवयव है। क्या बन जाता है ये, धारा अवयव। IL वेक्टर व VD वेक्टर की दिशा विपरीत होती है। धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा होती है, और इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। अतः इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो आई एल लिखे हैं इसको लिख सकते हैं -NEAVD इंटू में L, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं IL, ये हो जाएगा -NEAL और ये हो जाएगा VD। ठीक है। अब थोड़ा सा कंपेयर करो समीकरण एक, इसको हमने समीकरण एक माना था। समीकरण एक में देखो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, NALEVD। यहाँ पे भी क्या है, NELAVD। मतलब हम समीकरण एक में मान रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं, समीकरण एक में मान रखने पर वहां पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो F की जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, I इंटू एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये हो जाएगा। देखो कैसे दिख रहा है, मैं समझ बता रहा हूँ ना। यहाँ पर भी देखो N है, A है, L है, E है, VD है, मतलब इतना पूरा वैल्यू कहाँ पे रखा गया है, ये यहाँ पे है। ठीक है। इसीलिए हम इस पूरे वैल्यू की जगह पे आई एल लिख देंगे, तो आई एल को इस प्रकार से रख सकते हैं, तो ये निकल जाएगा धारावाही चालक पर लगने वाला बल। छोटा सा है, याद रखना, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है। आया समझ में। आज के दिन तुम लोग का सुबह स्कूल लगता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट तो 10 बजे कर दिया है ना अब तो क्लासेस को। हाँ तो